हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेथ ट्रो साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनोलॉजी। आज हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो क्राइम, उसके काजेज, लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्पांस और उसके प्रिवेंशन के तरीकों को स्टडी करती है। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें इसकी बेसिक डेफिनेशंस और स्कोप को समझना ज़रूरी है। पहले इस लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी की बेसिक्स और उसकी डेफिनेशंस और स्कोप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिमिनोलॉजी का मतलब और उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अब क्रिमिनोलॉजी का लफ्ज ही मतलब है क्राइम और लॉजी यानी इल्म या स्टडी। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो क्रिमिनल यानी उन लोगों को, सोसाइटी के जो लॉज तोड़ते हैं, उनको समझने के लिए की जाती है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो ऑफेंस क्रिमिनल करते हैं वो क्राइम होते हैं और क्राइम सोसाइटी में होते हैं। इसलिए क्रिमिनोलॉजी का मतलब है ना सिर्फ क्राइम को समझना बल्कि क्राइम जो उन क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनके रिजल्ट को भी समझना। अब क्रिमिनोलॉजी सिर्फ एक थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है बल्कि ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है जो सोशल फिनोमेना को समझने की कोशिश करती है। ये स्टडी करने के लिए कई साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। ये साइंस ये भी समझाने की कोशिश करती है कि कैसे और क्यों सोशल लॉज बनाए जाते हैं और किस तरह से लोग इन्हें तोड़ते हैं। क्या इसमें कोई कंपल्सिव एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो डेलिब्रेट एक्ट होते हैं। ये सब सवालात क्रिमिनोलॉजी के पार्ट है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशंस पर। ये कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स ने दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीएसएस पीपीएससी में आती हैं अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब फर्स्ट है सदरलैंड की डेफिनेशन। इसमें वो कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो इल्म है जो क्राइम को एक सोशल फिनोमेना के तौर पर समझने की कोशिश करता है। अब देखें, इस डेफिनेशन में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के नजरिए से समझाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि क्राइम एक रिएक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक सोशल फैक्टर की वजह से होता है। फिर सेकंड, एलिट ने जो बताया, उसने ये बताया कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो क्राइम और इसकी ट्रीटमेंट को समझने का काम करती है। अब ये डेफिनेशन ना सिर्फ क्राइम के नेचर को समझने पर फोकस करती है बल्कि ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें क्राइम को रोकने के तरीके और क्रिमिनल के रिहेबिलिटेट करने के मेथड इंक्लूड हैं। अब थर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी बड़ी कई बार आई है। अब डी आर टफ्ट की डेफिनेशन है, वो कहते हैं क्रिमिनोलॉजी वो स्टडी है जो क्राइम की प्रिवेंशन, पनिशमेंट और ट्रीटमेंट को समझने के लिए जरूरी हर चीज को कवर करती है। ये डेफिनेशन क्रिमिनोलॉजी की एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तौर पर समझी जाती है जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट समझे जाते हैं। फिर आता है क्रिमिनोलॉजी की नेचर, मतलब नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी का काम है एक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और फंक्शनल तरीके से क्राइम को समझना। इसमें हम क्राइम को, जो क्राइम के कवर्ट और ओवर डेविएंट बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्रिमिनोलॉजी ना सिर्फ क्राइम को समझने के लिए है बल्कि इसके थ्रू हम क्राइम को मिनिमाइज करने के तरीके और क्रिमिनल की रिहेबिलिटेशंस पर भी काम करते हैं। अब क्रिमिनोलॉजी ये भी दिखाती है कि पेनल कोड्स में किस तरह की रिफॉर्म जरूरी हैं ताकि पनिशमेंट रैशनल और ह्यूमैनिटेरियन हो। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोप है काफी वेस्ट है और ये हर सोशल क्लास और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। लेकिन इसकी स्टडी को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बनाने के लिए क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इसका स्कोप कुछ हद तक लिमिट किया है। इसमें सदरलैंड का नजरिया कहता है कि क्रिमिनोलॉजी का जो स्कोप है 3 एस्पेक्ट पर फोकस करता है: लॉ बनाने का प्रोसेस, लॉ तोड़ने का प्रोसेस और लॉ तोड़ने पर सोसाइटी का रिएक्शन। इसके मुताबिक क्रिमिनोलॉजी को समझने के लिए इन 3 एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। अब इसमें हम क्राइम को लीगल जो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉ क्राइम को रोकने में मददगार हैं या नहीं। फिर सेकंड है क्रिमिनल एटियोलॉजी। अब ये वो ब्रांच है जो क्राइम के काजेस को इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे सोशल और पर्सनल फैक्टर्स जो क्राइम के काज करते हैं ना। फिर थर्ड है पेनोलॉजी। ये वो स्टडी है जो क्राइम को रोकने और कंट्रोल करने के तरीके को समझने पर फोकस करती है।
फिर हम क्रिमिनोलॉजी में लास्ट जो हमारा टॉपिक है, एलिट और मेरिल का नजरिया। अब एलिट और मेरिल के मुताबिक क्रिमिनोलॉजी के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए लाजमी। वो कहते हैं नेचर ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम क्या होता है, क्राइम किस तरह के एक्शन है, क्या किसी पार्टिकुलर मोटिव की वजह से क्राइम को डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड है काजेस ऑफ क्राइम। वो कहते हैं हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से पर्सनल और सोशल फैक्टर्स क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या एक जनरल थ्योरी है ऐसी जो सारी क्राइम को एक्सप्लेन कर सके। फिर थर्ड है, वो कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी ऑफ क्रिमिनल। वो कहते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्यों एक इंसान क्रिमिनल बनता है, इसके लिए हम क्रिमिनल की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फिर फोर्थ है प्रिवेंशन एंड रिफॉर्म, मतलब क्राइम को रोकना और क्रिमिनल को रिफॉर्म करने के तरीके और पनिशमेंट के सिस्टम को समझना जरूरी है। वो कहते हैं क्या पनिशमेंट रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव या डिटर्न होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्रिमिनल सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइंस है जो क्राइम और क्रिमिनल को समझने और कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। इसके थ्रू हम ना सिर्फ क्राइम के काजेज को समझते हैं, बल्कि उनको रोकना और क्रिमिनल की सोसाइटी का हिस्सा बनने का तरीका भी ढूंढते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।